हेलो एवरीवन, साइंस वाला मनोज में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स। किसके ऊपर बेस्ड है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। देखिए बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। एक बार करने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है यानी कि लकड़ी का यहाँ पे एक कुंदा है छोटा सा, ठीक है ना, जिसका कि मास कितना है? तो जिसका कि मास है यहाँ पे 900 ग्राम है। कितना मास है? 900 ग्राम मास है वुडन ब्लॉक का, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है कि रस्सी से लटक रहा है, ठीक है ना, रस्सी से लटका हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। और ये रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा है। कौन? वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। कब? शुरुआती में, ठीक है ना, शुरुआत में रेस्ट में है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक बुलेट जा रहा है। क्या कर रहा है? एक बुलेट जा रहा है, ठीक है ना। और बुलेट का कितना मास है? तो 10 ग्राम मास है। इसका वेलोसिटी क्या है? 400 मीटर पर सेकेंड है। तो बुलेट क्या करता है कि यहाँ से जाता है और इससे टकरा कर इसके अंदर चला जाता है, यानी कि वुडन ब्लॉक के अंदर चला जाता है और यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, इसमें समा जाता है, ठीक है ना। और अब क्या करते हैं कि दोनों साथ साथ चलने लगते हैं, वुडन ब्लॉक और क्या होता है? बुलेट। वुडन ब्लॉक और बुलेट दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। तो यही पूछ रहा है कि जब साथ साथ चल रहे हैं तो इनका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। यानी कि इनिशियल मोमेंटम क्या है? पी आई क्या है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा कि जब ये अलग अलग हैं यानी कि टकराए नहीं हैं तब क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि पी आई क्या है हमारा? तो पी आई है हमारा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। तो चलिए इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे हम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इनटू वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक। मास ऑफ द बुलेट कितना है? 10 ग्राम है ना। तो यहाँ पे 10 ग्राम है, ठीक है। देखिए 10 ग्राम को हम केजी में चेंज कर रहे थे, यहाँ पे 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ना, वो क्या आ जाएगा? केजी में आ जाएगा। इनटू वेलोसिटी कितना है? 400 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ से हम लिख देते हैं 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ द वुडन ब्लॉक कितना है? 900 ग्राम है। कितना है? 900 ग्राम है, ठीक है ना। देखिए 900 ग्राम को अगर हम केजी में चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? केजी में आ गया। और वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक क्या है? 0 है ना, ये रेस्ट में है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। तो ये पूरा पूरा तो 0 हो गया, ये वाला क्या हो गया? पूरा पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 4 केजी मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या? इनिशियल मोमेंटम। तो हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया? तो 4 केजी मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम लोग निकालेंगे फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कौन सा वाला होगा? जब हमारा बुलेट और वुडन ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि फाइनल पी एफ क्या है हमारा? तो फाइनल मोमेंटम है। क्या है? फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। देखिए फाइनल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा मास ऑफ द बुलेट। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा हमारा मास ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इनटू वेलोसिटी। ये वाला वेलोसिटी, यही वेलोसिटी तो हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम इक्वल टू पी एफ इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट। कितना है यहाँ पे? 10 ग्राम था ना, और यहाँ पे कितना है मास इसका? 900 ग्राम है, ठीक है। कितना है? 900 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। तो अगर इसको हम दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 910 ग्राम आ जाएगा ना। 910 ग्राम इंटू वेलोसिटी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ग्राम को क्या करते हैं? केजी में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा? 910 डिवाइड
1000 kg और यहाँ पे इंटू वेलोसिटी। तो देखिए फाइनल मोमेंटम हमारा आ गया और इनिशियल मोमेंटम हमारा आ चुका है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारा, तो यहाँ पे हमारा 4 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा 910 डिवाइड 1000, यहाँ पे क्या है केजी और यहाँ पे क्या है वेलोसिटी है। यही वेलोसिटी तो हमको निकालना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है ना। और देखिए केजी से केजी कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 4 डिवाइड इंटू, अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या होगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक एंड बुलेट, यानी कि जब हमारा बुलेट और वुडन ब्लॉक जब साथ साथ में चल रहे थे, इनका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा आंसर, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, और हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही वो भी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए हटाते हैं हम लोग इसको और एक नए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना तो कमेंट कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग हटा लेते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वो भी। चलिए भाई यहाँ तक सबका हो गया है, और एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 9th क्लास के एग्ज़ाम में हमेशा आता है, ठीक है ना, जो स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, इसको हट गया, थोड़ा सा इसको हम लोग सुखा लेते हैं पानी को, और क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 कार हैं, क्या है 2 कार हैं, क्या है कार ए है, कार ए है। यहाँ पे क्या एक कार बी है, यहाँ पे क्या है कार बी है, कार बी है, ठीक है ना। देखिए इसका मास कितना है, तो इसका मास है 1500 kg। कार बी का मास कितना है, तो इसका मास है 1000 kg। इसका वेलोसिटी कितना है, तो इसका वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, और कार बी का वेलोसिटी कितना है, तो कार बी का वेलोसिटी हमारा इसको हटाते हैं। कार बी का हमारा वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों टकरा जाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि कार, दोनों ही कार क्या करते हैं टकरा जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा टकरा देते हैं आपस में, क्या करते हैं दोनों ही कार क्या करते हैं आपस में टकरा जाते हैं,
ठीक है, यहाँ पे रहा कार ए, वही क्या रहा कार बी रहा, ठीक है ना। ये रहा कार ए और ये रहा कार बी, दोनों ही आपस में टकरा जाते हैं कार ए और बी, ठीक है। टकराने के बाद क्या होते हैं कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा कार ए और ये रहा हमारा कार बी, ठीक है। ये रहा हमारा कार बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा। 1500 kg इसका मास है, मास तो चेंज नहीं होगा, और इसका कितना है 1000 kg है, ठीक है ना। और इसका वेलोसिटी कितना है, तो इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और कार बी का वेलोसिटी पूछा है हमसे, ठीक है। तो चलिए दोबारा से क्वेश्चन सुनिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि कार ए है और कार बी है, ठीक है ना। कार ए का मास कितना है 1500 kg है, और कार बी का मास कितना है, कार बी का मास कितना है 1000 kg है। कार बी का वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, और कार ए का कितना वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों ही चल रहे हैं इसी डायरेक्शन में और दोनों टकरा जाते हैं, ठीक है। टकराने के बाद दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कार ए का वेलोसिटी हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड टकराने के बाद, तो कार बी का वेलोसिटी पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है ना। और दोनों का मास सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाएंगे, ठीक है ना। टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग कि इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि बिफोर कोलिजन। क्या निकालेंगे, बिफोर कोलिजन मोमेंटम। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कार ए का मास कितना है, तो 1500 kg, 1500 kg। इसका वेलोसिटी कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, प्लस कार बी का मास कितना है 1000 kg, 1000 kg। इसका वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 37,500, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 37,500 हो जाएगा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 37,500, ठीक है। प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1500 kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ भी हो जाएगा हमारा kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 52,500 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है ना। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से निकालेंगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कहने का मतलब क्या होगा कि टकराने के बाद का मोमेंटम, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे फाइनल मोमेंटम, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कार ए का मास कितना है हमारा, तो यहाँ पे हमारा है 1500 kg, 1500 kg। इसका वेलोसिटी कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे, प्लस में हम लोग करेंगे कार बी का मास, तो कितना है 1000 kg है, 1000 kg है। और इसी का तो वेलोसिटी पूछा था 1000 kg इंटू भी ही तो निकालना है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 दूनी का 30, तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 30,000 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 1000 kg इंटू भी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो कर देते हैं यहीं पे बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना है 52,500 है kg मीटर पर सेकेंड, दिस इक्वल टू 30,000 kg मीटर
पर सेकेंड प्लस 1000 kg इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसको इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट 52,500 में सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 30,000। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 22,500। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 22,500 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और यहाँ से कितना रह जाएगा, तो 1000 kg इंटू वेलोसिटी। ठीक है ना, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, kg से kg कट जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 102030 1020 ठीक है ना, अब देखिए अब कितना रह जाएगा, तो 225 मीटर पर सेकेंड, दिस इक्वल टू 10 इंटू भी। 10 से इधर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा v इक्वल टू आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ से वेलोसिटी कितना मिल चुका है, तो यहाँ से मिल चुका है हमारा v इक्वल टू कितना मिल चुका है, तो 22.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि नीचे दिख रहा है कि नहीं कैमरे में। ठीक है ना, तो नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा मिस कर गया है, उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ तक तो दिख रहा है, इसको हटा लेते हैं ना, और इसको हटा के हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ तक तो दिख रहा होगा कैमरे में। अब क्या करते हैं कि यहाँ से कितना बचा है, 225 बचा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा है लिख लेते हैं 225, और यहाँ से क्या है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से क्या बचा है, तो 10 इंटू भी बचा है। देखिए अब ये 10 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 इस तरफ ले आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको कि v इक्वल टू 22.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो देखिए यही हमारा v क्या था, तो वेलोसिटी ऑफ कार b था, तो वेलोसिटी ऑफ कार b कितना आ गया 22.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, और जो भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सारा चीज़।